बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज जारी है और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.6 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो 12.6 जो है इसमें बेसिकली हमने सॉल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल्स ही फाइंड करना है, लेकिन इस दफ़ा हमें सिर्फ 3 साइड्स गिवन हैं और उसका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जब हमें किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो तब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करते हुए उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हाफ एंगल फार्मूलाज जो हमारे पास हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोनों को देख लेंगे। एक आध क्वेश्चन जो है मैं हाफ एंगल फार्मूला से भी यूज़ कर लूँगा और एक आध जो क्वेश्चन है उसमें मैं लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ कर लूँगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स in which a is equals 7, b is equals 7 and c is equals 9। क्वेश्चन नंबर 1, a is equals 7 है, b is equals 7 और c is equals 9। अब इसमें आपके पास क्या है, तीन जो एंगल्स हैं वो मिसिंग हैं ट्रायंगल के। तो वो फाइंड करने के लिए मैं कहता हूं यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। ये लॉ हमने पिछली एक्सरसाइज में भी यूज किया है। तो a का स्क्वायर इज इक्वल्स होगा हमारे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। और यहाँ से अगर मैं कॉस अल्फा फाइंड करना चाहूँ तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स आएगा, ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2bc। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों उधर जाके माइनस हो गए। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आपके पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। जो माइनस कॉमन लिया था वो इस माइनस के साथ हो गया कैंसिल। तो ये आपके पास कॉस अल्फा का फॉर्मूला बन गया यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। चाहे तो आप इसमें फॉर्मूला पहले ड्राइव कर लें, या फिर आप क्या करें, इसी के अंदर वैल्यूज पुट करें और उसके बाद कॉस अल्फा को अलग कर लें, चॉइस आपकी है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स बी की जगह पे 7 का स्क्वायर प्लस सी की जगह पे 9 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी सी 7 इंटू 9। तो ये प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसका मतलब 9 का स्क्वायर ऊपर बचेगा, एक वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 9/14 जी। ये आ गया आपके पास कॉस अल्फा के इक्वल। हमें चाहिए अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल जाएगा कॉस इनवर्स 9/14। तो कॉस इनवर्स 9/14, तो ये आ रहा है 49.99। तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 50 डिग्रीज कंसीडर कर लेता हूँ। तो अल्फा इज इक्वल्स 50 डिग्रीज। चलें जी, अल्फा हमारे पास आ गया। तो अब चाहे तो आप दोबारा लॉ ऑफ साइंस यूज़ करके दूसरा एंगल फाइंड कर लो, या फिर दोबारा लॉ ऑफ कोसाइंस ही यूज़ कर लो। तो मैं दोबारा से यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस अगेन। अब मुझे क्या चाहिए, बीटा। तो मैं कहता हूँ कोस बीटा इज इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ये इसी तरह से आपके पास ये भी ड्राइव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो यहाँ कॉस बीटा इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ये इसी से ही ड्राइव किया हमने लॉ ऑफ कोसाइन से ही।
जी। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लो। कॉस बीटा इज इक्वल्स ए की जगह पे 7 का स्क्वायर प्लस सी की जगह पे 9 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह 7 और सी की जगह पे अगेन 9। तो यहाँ फिर से ये 7 से 7 कैंसिल, तो एक 9 भी जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 9 अगेन ये आ गया 14 कॉस बीटा, इसका मतलब बीटा इज इक्वल्स कॉस इनवर्स 9/14। तो इसे आप दोबारा फाइंड करोगे तो ये सेम वही चीज़ है, तो इसका मतलब बीटा भी आपके पास क्या आ जाएगा 50 डिग्रीज ऑलमोस्ट। जी। तो मेरे पास अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। तो अब मुझे चाहिए क्या, गैमा। गैमा यहीं फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स है 180 डिग्रीज। इसका मतलब गैमा इज इक्वल्स आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा वो भी 50 डिग्री माइनस बीटा वो भी 50 डिग्रीज। तो गैमा हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्रीज। चलें जी, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। जो 3 एंगल्स मिसिंग थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सेम इसी पैटर्न का है ये भी। a इज इक्वल्स 32, b इज इक्वल्स 40 और c इज इक्वल्स 66। तो इस क्वेश्चन को मैं हाफ एंगल फार्मूला से जो है ना ड्राइव कर लूँगा। हाफ एंगल फार्मूला जो है, अगर मैं साइन का लिखूं तो साइन अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल्स होता है हमारे पास s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी और ये स्क्वायर रूट। अब ये s क्या है, s आपके पास होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मैं पहले s फाइंड कर लेता हूँ और फिर s माइनस बी एस माइनस सी भी फाइंड कर लूँगा। चलें, तो s इज इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी यानी 32 प्लस 40 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप सारों को ऐड कर लें, 66 प्लस 40 106 और ये 32 उसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 69 106। जी डेफिनेटली ये इतना ही बनेगा। s इज इक्वल्स आ गया हमारे पास 69। उसके बाद हमें क्या चाहिए, माइनस एस माइनस बी और s माइनस सी। तो हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। s माइनस बी इज इक्वल्स 69 माइनस बी की जगह पे 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 29। s माइनस सी इज इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 69 माइनस सी की जगह पे 66, तो ये आ गया आपके पास 3। 69 माइनस 66 3 आ गया s माइनस सी। तो एक आपके पास रह गया बी सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी की जगह पे है 40 और सी की जगह पे है 66। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 66, ये आंसर आ गया 2640। तो ये सारी वैल्यूज हम साइन अल्फा बाय 2 में पुट कर लेते हैं। चले, साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स एस माइनस बी यानी 29 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी यानी 3 डिवाइडेड बाय 2640 का स्क्वायर रूट। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लें, 29 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय आंसर। तो ये आपके पास आ रहा है 0.032 और इसका स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ।
0.1815 ये साइन अल्फ़ा बाय 2 के इक्वल है। इसका मतलब अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल जाएगा साइन इनवर्स 0.1815। तो मैं इसका साइन इनवर्स कर लेता हूँ, वो आ गया 10.459। तो मैं इसे 10.46 लिख लेता हूँ। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स आ जाएगा, इस 2 को, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 20.9 आपके पास अल्फ़ा आ गया। ये टोटल डिग्रीज में है, तो पॉइंट को अगर आप ख़त्म कर लो तो ये बनता है 20 डिग्रीज 55 मिनट्स और 6 सेकेंड्स। ये आपके पास अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा के बाद आप बीटा फाइंड कर लो। बीटा के लिए सेम आपको यही जो है हाफ एंगल फार्मूला वो यूज़ करना पड़ेगा। तो साइन बीटा बाय 2 इज इक्वल्स होगा आपके पास s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर रूट। अब यहाँ हमारे पास s माइनस सी तो है, ये रहा, s माइनस ए नहीं है, तो मैं वो फाइंड कर लेता हूँ। s माइनस ए इज इक्वल्स 69 माइनस 32, इसका मतलब ये बनेगा 37। s माइनस ए आपके पास 37 आ गया, और ए सी नहीं है, तो ए सी भी आप यहीं पे फाइंड कर लो। a इंटू सी, ए की जगह पे 32 मल्टीप्लाई बाय 66, तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपके पास 66 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये ए सी आपके पास आ गया। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर लेते हैं। s माइनस ए की जगह पे 37 मल्टीप्लाई s माइनस सी की जगह पे 3 और डिवाइडेड बाय 2112, तो इन्हें आप डिवाइड कर लो। 37 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 212 और इसका स्क्वायर रूट, और इसका फिर साइन इनवर्स जी। तो ये बीटा बाय 2 आपके पास आ रहा है 13.25। यहाँ से आपके पास बीटा आ जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके, बीटा इज इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय 2 और उसे डिग्रीज में चेंज किया, तो ये है 26 डिग्रीज और 30 मिनट्स 22 सेकेंड्स। ये आपके पास बीटा आ गया। बीटा के बाद आपको गैमा चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास गैमा आ जाएगा। तो गैमा खुद फाइंड कीजिएगा इसका। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आप ये याद रखें कि जो हमारी ट्राइंगल है, जैसी उसकी साइड है वैसा ही उसका अपोजिट एंगल होगा। अगर हमारे पास लेट से 3 साइड्स हैं, एक की मैयर जो है 1 है, नेक्स्ट की 2 है और फिर 3 है, तो इसी तरह अगर फर्स्ट की मैयर जो है सबसे छोटी है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा।
इसी तरह जो थर्ड हमारे पास साइड थी 3 रखी थी हमने, तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो जो है लार्जेस्ट होगा आपके पास। तो अब उसने 3 साइड्स आपको दी हैं, a इज इक्वल्स है 37.34, a इज इक्वल्स 37.34 और b इज इक्वल्स है 3.24 और c इज इक्वल्स है 35.06। तो हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है। तो स्मॉलेस्ट साइड जो है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो b है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब b के अपोजिट एंगल, अगर मैं यहाँ इसकी ट्रायंगल बना दूं, ये तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये कोई मेरे पास क्या है, कोई ट्रायंगल है जैसी भी है। तो ये इसकी साइड क्या है a, ये इसकी साइड b, ये इसकी साइड c। अब a पे आपको पता है अल्फा होता है, b पे बीटा होता है और c पे गैमा होता है। b के अपोजिट स्मॉल b, c के अपोजिट स्मॉल c और a के अपोजिट स्मॉल a। तो अब ये b हमारे पास क्या है, b इज इक्वल्स है 3.24। इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा। तो बीटा एंगल हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो कि स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा। और अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको कह दे कि जो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट एंगल आपने फाइंड करना है, तो ये जो ए साइड है ये लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब ए के अपोजिट आपके पास क्या है, अल्फा, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। चलें तो हम फाइंड आउट करते हैं जी बीटा को। तो मर्जी है आपकी, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर लें या फिर जो लॉ ऑफ कोसाइंस हम यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर लें। तो मैं इसमें भी हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इधर साइन यूज़ किया था, चलें अब यहाँ कॉस यूज़ कर लेता हूँ। तो कॉस बीटा ओवर 2 ये होता है s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी का स्क्वायर रूट, s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी का स्क्वायर रूट, और जो s होता है वो है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो पहले मैं s फाइंड कर लूँगा यहाँ से जी। तो s इज इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। a की जगह 37.34 प्लस b की जगह पे 3.24 प्लस c की जगह पे 3506 डिवाइडेड बाय 2। तो इन सारों को ऐड करके मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास s आ जाएगा 37.34 प्लस 3.24 और 35.06 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ रहा है 37.82। s इज इक्वल्स 37.82। अब s के बाद मुझे इसमें क्या चाहिए, s माइनस बी चाहिए, तो वो फाइंड कर लेते हैं। s माइनस बी इज इक्वल्स आएगा 37.82 माइनस बी, बी है 3.24, ठीक है। तो ये माइनस कर लें, 37.82 माइनस 3.24, 34.58 s माइनस बी। इसके बाद मुझे इसके लिए और क्या चाहिए, इस फॉर्मूले के लिए ए सी। तो a इंटू सी भी फाइंड कर लेते हैं। a की जगह पे आ जाएगा 37.34
मल्टीप्लाई बाय सी की जगह पे 35.06, तो 37.34 मल्टीप्लाई बाय 35.06, तो ये आ गया 1309.1404। AC भी आ गया, S माइनस बी भी है और S भी है। सिंपल इस हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं और सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे हम। चलें जी, सो cos बीटा ओवर 2 इज इक्वल्स आ जाएगा स्क्वायर रूट S की जगह पे 37.82 मल्टीप्लाई बाय S माइनस बी, उसकी जगह पे आ जाएगा 34.58 डिवाइडेड बाय AC की जगह पे आ जाएगा 1309.1404। तो मैं कर लेता हूँ इसे सॉल्व। (37.82 मल्टीप्लाई बाय 34.56 डिवाइडेड बाय आंसर जी, तो ये आ गया 0.998। ये किसके इक्वल है? ये cos बीटा बाय 2 के इक्वल है। तो ये मेरे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया 0.998 का स्क्वायर रूट आता है 0.99991 के। मुझे क्या चाहिए? मुझे बीटा बाय 2 चाहिए। तो इसका मतलब मैं cos इनवर्स करूँगा और 0.991 का, तो ये मेरे पास वैल्यू आती है, ये हुआ पड़ा है बल्कि 1.822। तो ये बीटा बाय 2 आ गया। तो अगर मुझे बीटा चाहिए तो इसका मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3.64 बीटा। ये डिग्रीज में है तो इसे डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 डिग्रीज और 38 मिनट्स 45 सेकेंड्स। तो ये बीटा का हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।